सो टर्मिनल, जैसे टर्मिनल ओपन किया आपने तो एक लाइन यहाँ पे विजिबल होती है। सो यहाँ पे जो लाइन आपको विजिबल हो रही है इसमें से इसका मीनिंग क्या है जो फर्स्ट दिख रहा है? करेक्ट, लॉग इन यूज़र नेम। सो करंटली किस यूज़र से लॉग इन हो? रूट यूज़र से लॉग इन हो। देन नेक्स्ट @लोकल होस्ट क्या इंडिकेट करता है? होस्ट नेम, करेक्ट। एंड देन हैश क्या इंडिकेट करता है? पावरफुल यूजर से आप लॉग इन हो या तो सुपर यूजर से आप लॉग इन हो। एंड देन टिल साइन क्या इंडिकेट करता है? यस, टिल साइन क्या इंडिकेट करता है? You are in the same directory of the login user. सेम डायरेक्टरी, लॉगिन यूजर जो है उसकी ही सेम डायरेक्टरी में आपको करंट, बट उसे क्या बोला जाता है? होम डायरेक्टरी। तो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी कौन सी है? /root। एंड सपोज मेरे पास यहाँ पे लाइक मानो कि सपोज किरण यूज़र है, तो किरण की होम डायरेक्टरी /home/किरण, ये किसकी होम डायरेक्टरी है? किरण यूज़र की। ठीक है, नॉर्मल यूज़र के लिए ऑलवेज होम डायरेक्टरी कहाँ पे मिलेगी? होम के इनसाइड उनके नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, ये होम डायरेक्टरी होगी उस यूज़र की। देन रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी /root। ओके, सो करंटली यहाँ पे टिल साइन दिख रहा है, इसका मीनिंग जिस यूज़र से हम लॉगिन है उसके होम में हम प्रेजेंट है। ओके, सो वेरीफाई करना है मुझे कि कौन से डायरेक्टरी में मैं प्रेजेंट हूँ। कैसे वेरीफाई करोगे? करेक्ट, PWD का फुल फॉर्म प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो करंटली कहाँ पे प्रेजेंट हो? /root के इनसाइड। तो /root किसकी होम डायरेक्टरी है? रूट यूज़र की। सो करंटली हम लॉगिन है रूट यूज़र से एंड इसके ही होम में प्रेजेंट है, इसके ही घर में प्रेजेंट है, इसलिए हमें साइन मिल रहा है कौन सा? टिल साइन दिख रहा है। ओके, देन अदरवाइज आप दूसरे डायरेक्टरी में होते हो तो उस डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे शो होता है। सपोज करंटली आप पुणे में प्रेजेंट हो तो यहाँ पे नाम किसका दिखेगा? पुणे का। ये साइन तभी मिलता है जब वो यूज़र उसके घर में आता है, उसके होम में आता है। ठीक है, सो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए मैंने कमांड बताई थी लास्ट सेशन। सो करेक्ट, mkdir। सो मेक डायरेक्टरी, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे पुणे, एंटर। वेरीफाई करो क्या पुणे डायरेक्टरी क्रिएट हुई कि नहीं। यूज़ करोगे ls कमांड, राइट। सो ls कमांड का यूज़ क्या है? लिस्ट शो करता है जहाँ पे आप प्रेजेंट हो करंटली उस लोकेशन की आपको लिस्ट इसने शो की है। अवेलेबल जो भी फाइल्स एंड फोल्डर आपके सामने है, सो इस फोल्डर में अवेलेबल थे वो आपको यहाँ पे शो कर दी उसने। देन सपोज करंटली मैं रूट में प्रेजेंट हूँ, मुझे पुणे में जाना है, तो कौन सी कमांड यूज़ करते हो? cd। देन कहाँ पे? पुणे में जाना है। सो आपकी लोकेशन क्या हो गई? चेंज हो गई। वेरीफाई करो खुद की लोकेशन, PWD। सो करंटली आप पुणे में प्रेजेंट हो। पुणे कहाँ पे? पुणे कहाँ पे? इनसाइड रूट डायरेक्टरी। रूट कहाँ पे? इनसाइड दिस पीसी। ओके, करेक्ट। मतलब कि फर्स्ट वाले स्लैश का मीनिंग क्या है? दिस पीसी। नेक्स्ट वाले स्लैश का मीनिंग क्या है? इनसाइड। ओके, सो हमें पहले पास समझना है, लाइक डायरेक्टरी क्रिएट करना सबको आता है। मैंने आपको बोला कि मुझे स्लैश के इनसाइड मुंबई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, करो। यस, स्लैश के इनसाइड मुझे मुंबई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, करो। सबसे पहले डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड mkdir। नेक्स्ट डायरेक्टली मुंबई किसके इनसाइड करना है?
स्लैश के इनसाइड मुंबई, बट करंटली हम कहाँ पे हैं, वेरीफाई करो। करंटली प्रेजेंट है हम रूट डायरेक्टरी में। अगर हमने यहाँ पे कमांड चला दी mkdir मुंबई, सो इसका मीनिंग कि करंटली जिस लोकेशन पे आप प्रेजेंट हो वहाँ पे ही मुंबई डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। बट हमें रूट के इनसाइड मुंबई क्रिएट करनी है नहीं, तो कहाँ पे क्रिएट करनी है, स्लैश के इनसाइड, दिस पीसी के इनसाइड क्या क्रिएट करनी है, मुंबई डायरेक्टरी। जहाँ पे रूट की लोकेशन है उसी लोकेशन पे हमें मुंबई क्रिएट करनी है। सो यूज़ करोगे, अगर आपको पाथ पता है तो आप सीधा लिख सकते हो कि कहाँ पे करना है, स्लैश के इनसाइड मुंबई डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी है। सो एंटर, वेरीफाई करो, ओनली एलएस करेक्ट। जहाँ पे क्रिएट किया है वहाँ पे ही देखना पड़ेगा। तो आप देख कहाँ पे रहे हो, रूट के इनसाइड। क्या रूट के इनसाइड हमने मुंबई बनाई है, नहीं, तो मुंबई कहाँ पे क्रिएट की है, स्लैश के इनसाइड। तो आपको लिस्ट भी किसकी देखनी पड़ेगी, स्लैश की, ठीक है। सो एलएस स्लैश एंटर। सो देखो मुंबई डायरेक्टरी यहाँ पे प्रेजेंट है, यस। सो यहाँ पे शो हो रहा है मुंबई डायरेक्टरी। तो करंटली हमारी लोकेशन, वैसे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से पता चल रहा है कि करंटली आप कहाँ पे प्रेजेंट हो, रूट डायरेक्टरी में प्रेजेंट हो, बिकॉज आपको टिल साइन दिखता है। तो टिल साइन इंडिकेट करता है जिस यूज़र से आप लॉगिन हो उसके होम में आते हो, ठीक है। सो आपका प्लान है कि आपको क्या करना है, जाना है मुंबई डायरेक्टरी में। सो कैसे जाओगे, जाने के लिए कमांड cd, देन नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, स्लैश मुंबई। अगर सीधा मुंबई लिखा तो जाएगा या एरर आएगा, ओके, बिकॉज यहाँ पे कोई डायरेक्टरी प्रेजेंट नहीं है जिसका नाम क्या है, मुंबई। सो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी कोई फाइल ही या तो डायरेक्टरी प्रेजेंट नहीं है जिसका नाम क्या है, मुंबई है। तो करंटली हम रूट में प्रेजेंट है। एक कमांड अगर आपने इंटर की तो इसका मीनिंग हुआ कि सीडी जाना है आपको, तो मुंबई में जाना है। बट क्या मुंबई रूट में प्रेजेंट है, नहीं, तो हम तो रूट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरी है तो यहाँ पे पुणे में सीधा जा सकते वैसे, बिकॉज पुणे रूट के इनसाइड है एंड हम भी रूट के इनसाइड प्रेजेंट है। अगर हमारी लोकेशन स्लैश होती तो सीधा हम ऐसे जा सकते थे, बट हमारी लोकेशन क्या है, अभी अलग है। हम रूट में प्रेजेंट है, रूट डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे एरर दिया है। तो आपकी लोकेशन अलग है तो भी आप अदर डायरेक्टरी में जा सकते हो, बिकॉज आपको पाथ पता है तो, ठीक है। सो सीडी कहाँ पे जाना है, स्लैश के इनसाइड हमारे पास एक मुंबई वाली डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में हमें जाना है। तो एंटर, वेरीफाई करो खुद की लोकेशन। सो PWD, तो करंटली कहाँ पे प्रेजेंट हो, मुंबई डायरेक्टरी में आप प्रेजेंट हो, ठीक है। मुंबई डायरेक्टरी में मुझे और एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कर लो डायरेक्टरी क्रिएट, mkdir। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड mkdir। नेक्स्ट क्या नाम लिखना है डायरेक्टरी का, सपोज मैंने दिया रेड हैट, एंटर। सो वेरीफाई करो, एलएस हो गई रेड हैट डायरेक्टरी क्रिएट, ठीक है। करंटली आपको सिस्टम नहीं चाहिए, सो सिस्टम क्लोज करो, ओनली सामने ध्यान दो। बेसिक चल रहा है, बेसिक आपको क्लियर करना है, जो भी सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम है हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बेसिक पाथ आपको समझ में आना चाहिए। जब आपका पाथ क्लियर हो जाएगा तभी आपको आगे वाला समझ में आएगा कि कहाँ से क्या कैसे जाना है, अदर लोकेशन पे कैसे बैक आना है। तो ये पाथ आप क्लियर करो, ठीक है। सो करंटली हमारे पास एक रेड हैट डायरेक्टरी है एंड हम कहाँ पे प्रेजेंट है, करंटली मुंबई में प्रेजेंट है। रेड हैट कहाँ पे है, मुंबई के इनसाइड है, ठीक है। सो एलएस करोगे तो यहाँ पे आपको रेड हैट दिख रही है, तो रेड हैट आपके सामने है तो आप सीधा जा सकते हो। तो जाने के लिए कमांड है cd, तो रेड हैट आपके सामने मतलब जहाँ पे आप प्रेजेंट हो वहाँ पे ही रेड हैट है, तो कोई भी पाथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखो क्या,
रेड हैट, एंटर। CD रेड हैट हम कहाँ पे, मुंबई में ही है। हाँ, मैंने स्मॉल वाला रेड लिखा है, यस। देन PWD, अब आ गए रेड हैट में। देन करंटली हम यहाँ पे स्लैश के इंसाइड एक मुंबई डायरेक्टरी है, मुंबई के इंसाइड एक रेड हैट नाम की डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में हम करंटली वर्किंग है। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सपोज आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना आता है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो mkdir देन डायरेक्टरी का नाम लिखते हो। अब मुझे क्या करना है, एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे mkdir रेड, सपोज पिंक, समथिंग ऐसे कुछ नाम दिए। ओके, देन ग्रीन, एंटर करो। सो वेरीफाई करो, ls, तो तीनों ही डायरेक्टरी क्या हो गई, एक साथ क्रिएट हुई। मल्टीपल डायरेक्टरीज अगर आपको एक साथ क्रिएट करनी है तो स्पेस का यूज़ करो। mkdir स्पेस, पहले वाले डायरेक्टरी का नाम लिखो, देन अगेन स्पेस, नेक्स्ट वाले डायरेक्टरी का नाम लिखो। सो सेम यहाँ पे यूज़ करोगे स्पेस, एंड देन डायरेक्टरी के नाम आपको जो भी देने वो नाम यहाँ पे लिख दो। ठीक है, सो जैसे एक डायरेक्टरी आपको क्रिएट करना आता है, सेम मुझे फाइल भी क्रिएट करनी है। जैसे विंडोज़ में आप फाइल भी क्रिएट करते हो, तो फाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पे कमांड यूज़ करते हैं हम टच। टच कमांड का यूज़ है टू क्रिएट empty फाइल। ओके, सो ओनली empty फाइल इससे क्रिएट होती है, टू क्रिएट empty फाइल। टच कमांड से आप किसी भी फाइल में डेटा नहीं डाल सकते, या तो डेटा रीड भी नहीं कर सकते, ओनली empty फाइल क्रिएट कर सकते हो, अदर कुछ भी ऑपरेशन नहीं होते टच कमांड से। ठीक है, सो याद रखना, टच कमांड से ओनली क्रिएट करते हो आप empty फाइल। सो मुझे एक empty फाइल क्रिएट करनी है, सो यूज़ करोगे कमांड टच, मैंने यूज़ किया no.txt, एंटर। वेरीफाई करो क्या एक हमारी जो फाइल हमने क्रिएट की है no.txt क्रिएट हुई कि नहीं। सो ls हो गई क्रिएट no.txt। तो डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो कमांड यूज़ करते हैं हम mkdir, फाइल क्रिएट करना है तो टच कमांड का यूज़ करते हैं, बट टच कमांड क्या करती है, ओनली empty फाइल क्रिएट करती है। ओके, सो टच कमांड से आप फाइल में डेटा नहीं डाल सकते, या तो रीड भी नहीं कर सकते। सो जैसे अभी एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरीज आपने क्रिएट की डिफरेंट नाम की, लाइक पिंक था, रेड था, ग्रीन था, वैसे मुझे क्या करनी है, अलग अलग नाम की फाइल्स क्रिएट करनी है। सो सेम टच, देन मैं इसे ही txt लगा देती हूँ, red.txt, देन pink.txt, देन green.txt। सो ls हो गई एक साथ मल्टीपल फाइल्स क्रिएट, यस। तो से यहाँ पे भी क्या यूज़ करोगे, स्पेस, दो नाम के बीच में आप क्या यूज़ करना है आपको, स्पेस, तो एक साथ आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं अगेन बैक आती हूँ यहाँ पे। सो क्लियर, PWD करंटली कहाँ पे प्रेजेंट है, हम रूट में प्रेजेंट है। मुझे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होना चाहिए linux.txt, करो टच स्पेस linux.txt, एंटर। देन वेरीफाई करो क्या फाइल क्रिएट हुई कि नहीं। सो ls हो गई फाइल क्रिएट linux.txt। सो कैसे पहचानोगे कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी है, एक्सटेंशन, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी रेड में, वैसे तो फाइल में जाते हो आप, फाइल जैसे विंडोज़ में भी देखो। ठीक है, सो फाइल के इनसाइड नहीं जाते हम, फाइल को ओपन करते हैं। क्या आपने जैसे डायरेक्टरी के इनसाइड डायरेक्टरी क्रिएट की, क्या फाइल के इनसाइड फाइल क्रिएट करते हैं हम, नहीं। सो वैसे फाइल के इनसाइड नहीं जा सकते, फाइल को हम ओपन कर सकते हैं।
फाइल भी दो टाइप की होती है आपकी, कौन सी कौन सी? फाइल भी दो टाइप की होती ना, होती या नहीं? अब तो यस भी नहीं बोलोगे, बिकॉज अभी यस बोला तो फिर से आंसर देना पड़ेगा। फाइल दो टाइप की होती है। यस, मैंने बोला इसलिए यस बोला अभी, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट वो तो नॉर्मल फाइल ही हुई, ठीक है। सो देखो मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है, दिख रही है यहाँ पे? यस, इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो ये फाइल क्या हो रही है? ओपन हो रही है। सेम यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है, ये भी एक फाइल है, बट इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो ये फाइल क्या होगी? रन होगी। सो ये फाइल कौन सी है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। एक फाइल कौन सी है? नॉर्मल फाइल, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो फाइल क्या होगी? ओनली ओपन होगी। देन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपकी रन होती है। ओके, सो दो टाइप की फाइल होती है, एक एग्जीक्यूटेबल एंड दूसरी नॉर्मल फाइल। नॉर्मल फाइल को जस्ट हम क्लिक करेंगे तो ओपन होगी, बट इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये रन होती है। ओके, सो आगे जाके वैसे भी हम सीखेंगे यहाँ पे कि नॉर्मल फाइल को कैसे क्रिएट करना है या तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को कैसे क्रिएट करना है। देन अभी के लिए हम यहाँ पे थे कि कैसे पहचानोगे कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी है। वैसे तो आप एक्सटेंशन से नहीं पहचान सकते, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक रेड नाम की फाइल ही क्रिएट की है, तो इसे तो कुछ एक्सटेंशन ही नहीं है। मतलब कि फाइल्स यहाँ पे फाइल के एक्सटेंशन भी अलग हो सकते हैं, जैसे आपका काम होगा उसके हिसाब से एक्सटेंशन अलग आएगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो यहाँ पे CFG एक्सटेंशन आएगा। देन कोई पैकेज की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन यहाँ पे RPM आएगा, मतलब अलग अलग हो सकता है। सो अभी के लिए देखो एज ए स्टार्टिंग है, जैसे आपने बोला कलर से, तो अभी तो आपको कलर से ही पहचानना है। जो ब्लू में दिखेगा वो फोल्डर, जो वाइट में दिखेगा वो फाइल, भले उसका एक्सटेंशन हो या ना हो तो फाइल होगी। बट जैसे आपका परमिशन टॉपिक हो जाएगा देन उसके बाद आपको कलर से नहीं पहचाना, बिकॉज OS चेंज हुई तो कलर चेंज होता है, तो कलर से हम नहीं पहचानेंगे। परमिशन टॉपिक होने के बाद आपको पहचानना आ जाएगा कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी है। बट अभी के लिए जब तक परमिशन टॉपिक नहीं होता तब तक आपको कलर से ही पहचानना है। तो ब्लू में दिखे तो फोल्डर एंड वाइट में दिखे तो फाइल, ठीक है। सो कर लो एक क्रिएट और, ठीक है। सपोज मैंने नाम दिया यहाँ पे 7M, देन LS। देखो यहाँ पे 7M नाम से फाइल क्रिएट हुई, इसे कोई एक्सटेंशन भी नहीं दिया मैंने, ठीक है। सो फाइल और डायरेक्टरी पहचानना आ जाएगा। यस, अभी के लिए कलर से ही पहचानना है, ठीक है। सो एक साथ मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरीज भी क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट नाम की। यस, सब क्रिएट कर सकते हैं। यस, मैं किसी से भी क्वेश्चन कर सकती हूँ, सबका ध्यान सामने होना चाहिए। ओके, देन अब मेरा प्लान है कि मुझे पुणे में जाना है। सो जाओ पुणे में, CD जाने के लिए कमांड यूज़ करते हो CD। कहाँ पे जाना है? पुणे में। स्लैश पुणे नहीं, स्लैश पुणे का मतलब क्या दिस PC के इनसाइड पुणे? नहीं, पुणे कहाँ पे? बाहर मतलब कहाँ पे? ठीक है, तो रूट के इनसाइड है पुणे, ठीक है। एंड ये वाला पुणे दिस PC के बाहर नहीं हो, दिस PC के अंदर ही सारा होता है, ठीक है। सो दिस PC के इनसाइड एक रूट नाम की डायरेक्टरी है, रूट नाम की डायरेक्टरी के इनसाइड पुणे प्रेजेंट है। तो आपको मतलब ये देख के आपने बोला कि बाहर है, ठीक है। सो स्लैश के इनसाइड पुणे नहीं है, तो जैसे हम कमांड एंटर करेंगे तो ये बोलेगा कि ऐसी कुछ फाइल ही नहीं है, बिकॉज इसे स्लैश के इनसाइड पुणे नाम से कोई मिला ही नहीं, इसलिए इसने एरर दी है। तो हमें यहाँ पे पुणे में जाना है, तो सबसे पहले हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे प्रेजेंट है एंड पुणे कहाँ पे।
तो करंटली हम कहाँ पे, रूट के इनसाइड। वैसे तो आप शॉर्टकट देख के यहाँ पे पता कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज टिल साइन तभी मिलता है जब आप किसी के होम डायरेक्टरी में होते हो। तो रूट से लॉगिन हो तो रूट के होम डायरेक्टरी में हो, तो रूट की होम डायरेक्टरी कौन सी है? कल का सेशन गया फिर स्लैश रूट, ओनली रूट नहीं बोलना है उसे, स्लैश नहीं बोलना है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब आपकी दिस पीसी, इसके इनसाइड है कौन सी, रूट डायरेक्टरी, देन इसके इनसाइड क्या है, पुणे। तो लोकेशन समझना है। सो करंटली हम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पुणे हमारे क्या है, सामने। तो सामने तो आप सीधा जा सकते हो, यस जाओ, सीडी पुणे, आ गए पुणे में। सो वेरीफाई करो क्या पुणे में कुछ प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं पुणे में, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, पहले तो समझो डायरेक्टरी के नाम आपको बताने हैं। सो मुझे पुणे के इनसाइड जैसे 7 मेंटर चाहिए, 7 मेंटर के इनसाइड सपोज समथिंग लाइक लिनक्स चाहिए, लिनक्स के इनसाइड ऐसे कुछ डायरेक्टरी चाहिए, ओके। मुझे इनसाइड क्रिएट करना है। सो MKDIR नाम बताओगे मुझे डायरेक्टरी का, ठीक है, शिवाजी नगर। पुणे के इनसाइड शिवाजी नगर है, शिवाजी नगर के इनसाइड कौन सा, ज्ञानेश्वर पादुका चौक, ठीक है। आपका लेते हैं FC रोड, तो FC रोड के इनसाइड क्या है, पादुका चौक, देन उसके इनसाइड, ठीक है, 7 मेंटोर, देन उसके इनसाइड लिनक्स, देन लिनक्स के इनसाइड, ठीक है, सेकंड फ्लोर, सेकंड 46 करते हैं, देन इसके इनसाइड स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट बैठे, स्टूडेंट के इनसाइड अब वो जाएगा कौन सा, RAGL, डन। चलो यहाँ तक बस हुआ, जब जाएगा तब आगे देखेंगे। सो करंटली शिवाजी नगर, देन शिवाजी नगर के इनसाइड क्या क्रिएट करना है हमें, FC रोड, FC रोड के इनसाइड पादुका चौक, देन उसके इनसाइड 7 मेंटोर, देन उसके इनसाइड लिनक्स, देन उसके इनसाइड सेकंड फ्लोर सपोज 46, देन उसके इनसाइड स्टूडेंट, देन RAGL। हो जाएगा क्रिएट, यस कर दो एंटर। राइट बोल रहे हो आप, क्या हुआ आप बताओ। करेक्ट, देखो यहाँ पे कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि आपको क्रिएट करना है RAGL, बट RAGL किसके इनसाइड क्रिएट हो रहा है, स्टूडेंट के इनसाइड। स्टूडेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो RAGL क्रिएट कैसे होगा, सेम। सेकंड 46 क्रिएट ही नहीं है तो उसके इनसाइड स्टूडेंट कैसे क्रिएट होगा, देन सेम यहाँ पे लिनक्स प्रेजेंट नहीं है तो सेकंड 46 क्रिएट नहीं होगा। मतलब कि देखो अगर इनसाइड क्रिएट कर रहे हो बट जिसके इनसाइड क्रिएट कर रहे हो वो भी उसी टाइम पे क्रिएट हो रहा है, तो शिवाजी नगर भी उसी टाइम पे क्रिएट हो रहा है जब FC रोड क्रिएट हो रहा है, तो शिवाजी नगर के इनसाइड FC रोड कैसे क्रिएट होगा, ओके। सो इसलिए वो एरर दे रहा है। तो अगर आपको इनसाइड क्रिएट करना है देन यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करना है -P, ओके। सो -P का मतलब है ये परमिशन प्रोवाइड करता है, या तो इसे पैरेंटल भी बोला जाता है, ठीक है। इनसाइड क्रिएट करना है तो सो अब एंटर करो, हो गई, नहीं पता मुझे हुई कि नहीं, वेरीफाई करो, करो वेरीफाई, या लेस / शिवाजी नगर कैसे आएगा,
क्या शिवाजी नगर स्लैश के इनसाइड है? हो गया शिवाजी नगर? तो मुझे एफसी रोड भी वेरीफाई करना है, करो। एलएस शिवाजी नगर है, एफसी रोड पाथ पता है, तो आप विदाउट उस डायरेक्टरी में जाए तभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ट्री देन स्लैश रूट, रूट के इनसाइड क्या है? पुणे। इससे अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा कि किसके इनसाइड क्या है। सो यहाँ पे ये देख के समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्लैश के इनसाइड क्या है? रूट, रूट के इनसाइड क्या है? पुणे, पुणे के इनसाइड शिवाजी नगर, शिवाजी नगर के इनसाइड एफसी रोड, मतलब ये सारे इनसाइड वाले आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, करंटली आपकी लोकेशन कहाँ पे है? आप कहाँ पे प्रेजेंट हो? रूट में, ठीक है। रूट डायरेक्टरी में आप प्रेजेंट हो, तो आपको जाना है यहाँ पे सपोज 7 मेंटोर में जाओ, जाना आपको आता है। सीडी पुणे स्लैश शिवाजी नगर एफसी रोड नेक्स्ट 7 मेंटोर। सो एंटर, आ गए 7 मेंटोर, वेरीफाई करो। तो करंटली आपकी लोकेशन कहाँ पे है? 7 मेंटोर में आप प्रेजेंट हो, आपको जाना है लिनक्स, जाओ। सीडी ओनली लिनक्स, बिकॉज 7 मेंटोर में आप प्रेजेंट हो, लिनक्स आपके सामने है, तो इंस्टेड ऑफ पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ओनली सामने है तो सीधा जा सकते हो, ठीक है। सो आ गई लिनक्स में। अब मुझे जाना है स्टूडेंट में, जाओ। सीडी सीडी सेकेंड 46 स्लैश स्टूडेंट, आ गए स्टूडेंट में, यस। अब मुझे जाना है फिर से इस लिनक्स में। अभी तक मैंने आगे वाला सिखाया नहीं, तो पहले पाथ यूज़ करना है, ठीक है, बिकॉज जब तक पाथ क्लियर नहीं होता तब तक शॉर्टकट यूज़ नहीं करने, ठीक है। सो चलो जाओ लिनक्स में, सीडी स्लैश, चलो इस रो के बताओ, इस रो वालों को आता है। मैंने सीडी डॉट डॉट पढ़ा है आपको? नो, जितना पढ़ा है उतना ही यूज़ करना है अभी के लिए। सीडी रूट पुणे शिवाजी नगर एफसी रोड, देन नेक्स्ट कहाँ पे जाना है आपको? लिनक्स, एंटर, आ गए लिनक्स में, वेरीफाई करो खुद की लोकेशन, ठीक है। देन अगेन मुझे जाना है आरएचएल, जाओ। सीडी कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? सेकेंड 46 स्टूडेंट आरएचएल, आ गए आरएचएल में, ठीक है। सो करंटली आप आरएचएल में प्रेजेंट हो। अब मैंने आपको बोला कि शिवाजी नगर के इनसाइड आपको और एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। सो क्या नाम देते हैं उसका? डायरेक्टरी का नाम बताओ। शिवाजी नगर, हाँ वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं डायरेक्टरी का नेम, ओके, बट यहाँ पे अभी एम के डी आर दिया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, सो दूसरा नाम दे दो। बताओ जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। डेक्कन, ठीक है, मॉडर्न कॉलेज उसके इनसाइड लेंगे। सो डेक्कन करो, शिवाजी नगर के इनसाइड डेक्कन नाम की डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी है, करो। यस, हाँ जा सकते, यस जा सकते, बट करंटली आप आरएचएल में प्रेजेंट हो,
तो आपको RHL से ही क्रिएट करना है शिवाजी नगर में डेक्कन नाम की डायरेक्टरी। MKDIR आगे स्लैश रूट पुणे शिवाजीनगर स्लैश डेक्कन, कर दो एंटर। और किसी को कुछ लगता है कुछ मिसिंग है? ठीक है, ऑफलाइन ऑफलाइन आप शांत बैठो, ऑनलाइन आप बताओ कुछ मिसिंग लगता है कमांड में? स्लैश स्लैश तो दिया है हमने, कहाँ पे स्लैश देना है? यस ऑनलाइन अदर्स आंसर चाहिए मुझे आपसे। मैंने जो कमांड यहाँ पे लाइक लिखी है सो इसमें कुछ मिस्टेक है या तो करेक्ट है कमांड? आप ऑनलाइन हो? हाइफन पी का यूज क्या है? क्यों डालना है हाइफन पी? यस डायरेक्टरी के इनसाइड डायरेक्टरी बना रहे तो हाइफन पी यूज करते, बट वो डायरेक्टरी प्रेजेंट नहीं तब यूज करते। यहाँ पे तो शिवाजीनगर प्रेजेंट है, यस नो प्रेजेंट है, यस अगर प्रेजेंट है तो ज़रूरत नहीं आपको हाइफन पी यूज़ करने की। अगर आप डेक्कन के इनसाइड अगर मॉडर्न कॉलेज ए डायरेक्टरी बना रहे हैं देन आपको हाइफन पी की ज़रूरत है, बिकॉज वैसे पुणे बना रहे हो तो रूट पहले से, बट ये वाली सारी डायरेक्टरीज हमारे पास पहले से, तो इस डायरेक्टरी के इनसाइड आप डेक्कन बना रहे हो तो हाइफन पी की ज़रूरत नहीं है। बट इसके इनसाइड कोई अदर डायरेक्टरी होगी ये बनानी है देन आपको हाइफन पी की ज़रूरत है। ओके सो कर दो एंटर, वेरीफाई करो। ट्री कमांड से अच्छे से आप वेरीफाई कर सकते हो कि किसके इनसाइड क्या है। तो देख लो ट्री किसकी देखनी है, ट्री स्लैश रूट रूट पुणे इसकी ट्री देखो। देन देखो अब मुझे बताओ शिवाजी नगर के इनसाइड क्या क्या है। शिवाजी नगर के इनसाइड दो डायरेक्टरीज है, कौन सी? डेक्कन एंड एफसी रोड। डेक्कन के इनसाइड क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली है। मतलब यहाँ पे ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि शिवाजी नगर के इनसाइड डेक्कन भी है, एफसी रोड भी है, बट एफसी रोड के इनसाइड यहाँ पे डायरेक्टरीज है। देन एक डायरेक्टरी है उसके इनसाइड एक है, बट डेक्कन के इनसाइड ऐसा कुछ भी नहीं है। सो कर लो, डेक्कन के इनसाइड भी क्रिएट करने आपको इनसाइड डायरेक्टरीज करो। MKDIR नेक्स्ट स्लैश रूट पुणे शिवाजीनगर डेक्कन, ठीक है, मॉडर्न कॉलेज CLG कर। नेक्स्ट पुणे इतना ही पता है हमें, इसके आगे पता ही नहीं है। यस हाइफन पी लगाना पड़ेगा। सो लगाना है हमें हाइफन पी बिकॉज हमें इनसाइड क्रिएट करनी है। सो यूज़ करो ऑप्शन हाइफन पी। नेक्स्ट मॉडर्न कॉलेज के इनसाइड जेम रोड, जेम रोड के इनसाइड कौन सा रोड? ठीक है, शनिवार वाड़ा। इसके इनसाइड मनपा, ठीक है, मनपा के इनसाइड, ठीक है, मेट्रो स्टेशन करते हैं उनके। एंटर। ट्री अगेन देख लो। सो मैं क्लियर करती हूँ ट्री, यहाँ पे देख लेते। सपोज
हो गई डायरेक्टरीज क्रिएट। ठीक है, तो करंटली आप कहाँ पे प्रेजेंट हो? RAGL में। आपका प्लान है कि आपको जाना है JM रोड। सो जाओ, जब तक पाथ पता नहीं चलता तब तक आपको पूरा पाथ अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, CD जाने के लिए कमांड CD, कहाँ पे जाना है? स्लैश रूट पुणे, शिवाजीनगर, डेक्कन, मॉडर्न कॉलेज, JM रोड, यहाँ पे ही जाना है। सो वेरीफाई करो खुद की लोकेशन। करंटली कहाँ पे प्रेजेंट हो? JM रोड। ठीक है, अब आपको जाना है मनपा। CD क्या स्लैश शनिवार वाड़ा होगा? जो यस बोल रहे हैं वो मुझे बता, शनिवार वाड़ा कहाँ पे प्रेजेंट है? तो स्लैश क्यों लिखा? इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिस पीसी के इनसाइड आपका शनिवार वाड़ा प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात आपको समझना है कि करंटली शनिवार वाड़ा किसके इनसाइड है? JM रोड के इनसाइड। JM रोड मॉडर्न कॉलेज डेक्कन के इनसाइड, डेक्कन शिवाजीनगर पुणे के इनसाइड, पुणे किसके इनसाइड है? रूट के इनसाइड है, रूट किसके इनसाइड है? स्लैश के इनसाइड। तो इसका मीनिंग हुआ कि जहाँ पे रूट है वहाँ पे आपका शनिवार वाड़ा प्रेजेंट है। तो वहाँ पे तो शनिवार वाड़ा नहीं है। शनिवार वाड़ा कहाँ पे है? इतने रास्ता है बीच में। ओके, इतने पाथ है बीच में जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो ये स्लैश के इनसाइड नहीं है। अगर ऐसे लिखा तो ये बोलेगा ऐसी कुछ डायरेक्टरी नहीं है, मतलब इसे स्लैश के इनसाइड कोई भी शनिवार वाड़ा नाम से डायरेक्टरी नहीं मिलेगी। सो जाओ, अभी पूरा पाथ आपके सामने, जाने का रास्ता आपको पता है। CD स्लैश रूट लिखने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आप JM रोड में प्रेजेंट हो। तो JM रोड में प्रेजेंट हो तो शनिवार वाड़ा आपके सामने है, तो सीधा लिखो शनिवार वाड़ा। आ गए? देन नेक्स्ट आपको जाना है मेट्रो स्टेशन। जाओ, CD मनपा मेट्रो स्टेशन। आ गए मेट्रो स्टेशन? ठीक है, जब तक आपको पाथ नहीं आता तब तक घूमना है, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है, तभी आपको पाथ क्लियर होगा। ओके, सो यहाँ पे वैसे भी घूमने के लिए पैसे नहीं लगते, फ्री में घूम सकते हो आप। तो जितना घूमना है घूम लो। इसके आगे आपको पाथ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब कहाँ से भी कहाँ पे जाना है तो आपको पाथ क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ पे प्रेजेंट है। एंड देन अगर कोई डायरेक्टरी है तो वहाँ पे कैसे जाना है, तो पहले सारा रास्ता आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो करंटली आप मेट्रो स्टेशन यहाँ पे प्रेजेंट हो, आपको जाना है RHL में। जाओ, CD स्लैश रूट स्लैश पुणे शिवाजीनगर FC रोड, पाऊस कोण म्हटलं पाऊस? सो लिनक्स सेकंड 46, देन नेक्स्ट स्टूडेंट, देन नेक्स्ट RHL। आ गए RHL में? यस। सो करंटली आप RHL में प्रेजेंट हो, आपको जाना है स्टूडेंट में। ठीक है, फिर से मैं पाथ दिखा देती हूँ आपको। सो ट्री कमांड क्या करता है? आपको ग्राफिकली ये शो करता है। यस, करंटली यहाँ पे प्रेजेंट हो, जाना है यहाँ पे। CD स्लैश आगे पुणे शिवाजीनगर FC रोड, नेक्स्ट 7 मेंटोर लिनक्स, देन सेकंड फ्लोर 46, देन नेक्स्ट स्टूडेंट। आ गए स्टूडेंट में? देखो
करंटली आप प्रेजेंट थे RHL में, देन आपको एक ही स्टेप बैक आना था। कहाँ पे? स्टूडेंट में। तो एक स्टेप बैक आने के लिए आपको इतना पाथ लिखने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज यहाँ पे आपको पाथ फॉलो करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई शॉर्टकट आता होता, अगर आपको आता है तो ये इजीली आपका काम हो जाता, या तो लाइक टाइम आपका यहाँ पे सेव हो जाता। करंटली हमारे पास अभी छोटा सा पाथ है, बट आगे जाके जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करोगे तो वहाँ पे पाथ बड़े बड़े हो सकते हैं, तो उस टाइम आप इतने बड़े पाथ इंटर नहीं करोगे। सो मुझे क्या करना है, एक ही स्टेप बैक आना है, तो यूज़ करोगे यहाँ पे CD स्पेस डॉट डॉट। इसका मीनिंग है एक स्टेप बैक आना, ठीक है। सो करंटली आप कहाँ पे प्रेजेंट हो? स्टूडेंट में। मैंने एक स्टेप बैक किया तो कहाँ पे आ जाऊँगी? सेकेंड 46 में। सो एंटर कर लो। सो आपकी लोकेशन कौन सी है? वेरीफाई करो, अच्छे से दिखेगी। अगेन मुझे एक स्टेप बैक जाना है, तो कहाँ पे होगी मेरी लोकेशन? लिनक्स। ओके, अगेन मैंने किया CD स्पेस डॉट डॉट, CD स्पेस डॉट डॉट, ठीक है। सो मैं फिर से ट्री दिखा देती हूँ अच्छे से। सो रूट के इनसाइड पुणे। देन अगेन मैंने किया CD स्पेस डॉट डॉट, तो कहाँ पे आ जाओगे? अगेन मैंने किया CD स्पेस डॉट डॉट, तो कहाँ पे आ जाओगे? CD स्पेस डॉट डॉट, CD स्पेस डॉट डॉट, CD स्पेस डॉट डॉट, CD स्पेस डॉट डॉट। कहाँ पे होगी मेरी लोकेशन? ओके, आपको क्या लगता है, होम पे रहेंगे या दूसरे डायरेक्टरी में जाएंगे? यही रहेगा। आपको क्या लगता है? स्लैश। आप सेम यही स्लैश। देन आपके पीछे जो है, आपको क्या लगता है कहाँ पे जाओगे? स्लैश। यस ऑनलाइन क्या बोल रहे हो? दिस PC में, ठीक है। ओके, यस। कहाँ पे जाओगे? कन्फ्यूजन मत करो, तिथंच राहील। आप सेम आपका भी? इस रो ने सब एक ही आंसर दिया। हाँ, एरर देगा। आपको क्या लगता है? स्लैश। ओके, ठीक है। चलो, एक एरर मिला है, देन कुछ स्लैश मिले, कुछ होम मिला है। ऑनलाइन से भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस PC किसने आंसर दिया था? महेश। ओके, निशा आपको क्या लगता है? मैम मुझे भी लगता है कि दिस PC है। ओके, ऋतिक दिस PC। तोहिद यस, क्विकली आंसर चाहिए। प्रेजेंट हो ना आप? दिस PC। क्षितिजा दिस PC। प्रथम यस, प्रथम प्रेजेंट हो? ओके, आई थिंक प्रथम प्रेजेंट नहीं है, सेशन ओनली ज्वाइन किया है। देन विशाल प्रेजेंट हो? यस। माइक्रोफोन का इशू है, तो आप मैसेज टाइप कर सकते हो। देन नेक्स्ट अमोल, आपको क्या लगता है? दिस PC। ओके, देन कौन बचे थे? सोएब, आपको क्या लगता है कहाँ पे हो गया हमारी लोकेशन? मैम दिस PC। चलो, मतलब कि ऑनलाइन से तो सब आंसर मुझे मिला है दिस PC, ठीक है। कर दूँ मैं एंटर? वैसे तो रिजल्ट तो आपको दिख जाएगा। कहाँ पे आ गया?
आपने सेम बोला था। रूट की होम डायरेक्टरी स्लैश है pwd स्लैश स्लैश दिस पीसी। ठीक है, अगर मैंने फिर से cd डॉट डॉट किया तो अब एरर आएगी। अब आपका आंसर एरर है, आपके पीछे आपका आंसर एरर, आपका सोच रहे अभी, हाँ वही पे रहेगा, देन आपका वही आएगा। सारे समझ के देते क्या एरो वाले? आपका एरर एरर, आपके पीछे आपका एरर, कैसे अभी चेंज हुआ आंसर? हाँ अभी तो एरर आ रहा था ना। सो लैपटॉप क्यों क्लोज ओपन किया है? अभी तो बेसिक चल रहा है, आगे जाके अगर लैपटॉप ओपन दिखा, ध्यान नहीं दिया तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो वैसे तो आपकी लास्ट लोकेशन कौन सी है? स्लैश दिस पीसी। अगर मैंने यहाँ पे cd स्पेस डॉट डॉट किया, क्या आप इससे बाहर जा सकते हो? इससे बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं, मतलब कि लोकेशन है ही नहीं। सबसे लास्ट वाली लोकेशन कौन सी थी हमारी? स्लैश, जो कल हमने लिखा था दिस पीसी। दिस पीसी के बाहर कुछ होता है नहीं, मतलब इस लोकेशन पे आने के बाद कितनी बार भी आपने cd स्पेस डॉट डॉट किया तो एक स्टेप पे बैक नहीं जाएगा। नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट के यही क्वेश्चन होते हैं, हमारा cd स्पेस डॉट डॉट वर्क ही नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं वर्क कर रहा? बिकॉज आप स्लैश पे प्रेजेंट हो। सो इसलिए आपको पहले खुद की लोकेशन वेरीफाई करनी है कि करंटली हम किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। ओके, अगर आप स्लैश में हो तो एक स्टेप वो कैसे बैक जाएगा? बिकॉज स्लैश के बाहर कोई जगह ही नहीं है। सबसे लास्ट वाली लोकेशन कौन सी है? स्लैश दिस पीसी। ठीक है, सो यहाँ पे आने के बाद आपने कितनी बार भी cd स्पेस डॉट डॉट किया तो एक स्टेप पे बैक नहीं जाएगा, या तो एक स्टेप आगे भी नहीं आएगा। इसका यूज़ क्या है कमांड का? एक स्टेप बैक जाना। क्लियर? स्टूडेंट से हाँ जा सकते हैं, बट बीच में कोई पाथ नहीं होना चाहिए, या तो आपने कोई कमांड रन की नहीं होनी चाहिए। ओके, इसी कमांड से नहीं जा सकते, cd डॉट डॉट से नहीं जा सकते। नो 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 नो, वो तो आपको पाथ ही फॉलो करना पड़ेगा। ये विंडोज़ नहीं है, ये हमारी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं मिलेंगे, थोड़े ही शॉर्टकट है। ओके, बिकॉज ये हमारी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर में ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है आपको। सो मैनुअली मैक्सिमम यूज़ करना है आपको। ओके, सो एक स्टेप बैक जाने के लिए शॉर्टकट है, दो स्टेप बैक जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। सो हमारे पाथ पाथ है, हमें पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, पहले तो समझो जोड़े, मतलब कि जितने भी हमारे शॉर्टकट है। ओके, सो आप मराठी में बोलते हो तो मेरी भी मराठी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो करंटली हम कहाँ पे? स्लैश में। सो स्लैश में हम प्रेजेंट है। अब मेरा प्लान है कि मुझे जाना है मेट्रो स्टेशन। सो जाओ, ठीक है। सो टी रूट किसकी देखनी है? पुणे की। जाओ cd रूट, तो वैसे तो स्लैश लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सो सीधा आप रूट लिख सकते हो। ठीक है, सो रूट, रूट के इनसाइड पुणे, पुणे के इनसाइड शिवाजी नगर, देन डेक्कन, डेक्कन के इनसाइड मॉडर्न कॉलेज, जेम रोड, शनिवार वाड़ा, देन मनपा, देन नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन। आ गए? करंटली हम प्रेजेंट है मेट्रो स्टेशन। अब मेरा प्लान है कि मुझे जाना है आरेचिगल। जाओ, जाना आपको आता है, पाथ भी आपके सामने है। cd
स्लैश रूट शिवाजी नगर, ठीक है। सो नेक्स्ट 7 मेंटोर, लिनक्स, सेकेंड स्टूडेंट, RHL आ गए RHL में, यस, ठीक है। सो करंटली आप RHL में प्रेजेंट हो। मेरा प्लान है मुझे फिर से जाना है मेट्रो स्टेशन। बट अभी तो पता नहीं है, अभी तो पाती फॉलो करना पड़ेगा। करो CD डॉट डॉट, इतने स्टेप बैक जाओगे। CD स्लैश रूट, थकना नहीं है। जाना है तो आपको रास्ता तो फॉलो करना पड़ेगा। शिवाजी नगर, डेक्कन, मॉडर्न कॉलेज, देन JM रोड, शनिवार वाड़ा, मनपा, देन मेट्रो स्टेशन। आ गए मेट्रो स्टेशन। मेरा प्लान है फिर से मुझे RHL में जाना है। अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ ना, मुझे फिर से RHL में जाना है। यस, देखो करंटली मैं प्रेजेंट हूँ मेट्रो स्टेशन। अब मुझे कहाँ पे जाना है? RHL में। सो अगेन मुझे इतना सारा पाथ फिर से एंटर करना पड़ेगा, तभी मैं RHL में जा सकती हूँ। ओके, सो अब देखो कि मेरी लास्ट वाली लोकेशन क्या थी? RHL, एंड अभी की लोकेशन क्या है? मेट्रो स्टेशन। मतलब जो मेरी लास्ट लोकेशन थी वो RHL थी, एंड अभी की लोकेशन है मेट्रो स्टेशन। तो मुझे फिर से कहाँ पे जाना है? RHL। तो मेरे पहले वाले लोकेशन पे तो यूज़ करोगे शॉर्टकट CD स्पेस डैश एंटर। कहाँ पे आ गए? RHL। अब मेरा प्लान है फिर से मुझे जाना है मेट्रो स्टेशन, CD स्पेस डैश, ठीक है। अब मुझे जाना है रूट के होम में, जाओ। मुझे रूट के होम में जाना है, सो जाओ। CD स्लैश रूट, ओके, सो जा सकते हो। बट मैंने ओनली यहाँ पे लिखा है CD एंड देन एंटर। कहाँ पे आ गए? रूट के होम में, ठीक है। सो अभी हमने 3 शॉर्टकट सीखे हैं। सो सबसे पहले वाला CD स्पेस डॉट डॉट, इसका मीनिंग एक स्टेप बैक जाना। देन CD स्पेस डैश, इसका मीनिंग लास्ट लोकेशन पे जाना है। तो एंड एक लास्ट में मैंने बताया सिंगल CD का यूज़ है, आपकी लोकेशन अलग है, किसी भी डायरेक्टरी में आप प्रेजेंट हो तो बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी में आते हो, बट किसके? जिस यूज़र से लॉगिन हो उसके होम डायरेक्टरी में। तो करंटली आप रूट से लॉगिन हो तो रूट के होम में आ जाओगे, अगर किरण से लॉगिन हो तो किरण के होम में आ जाओगे। ओके, सिंगल CD से आप बाय डिफ़ॉल्ट उस यूज़र के होम में आते हो, ठीक है। सो 3 शॉर्टकट याद रहेंगे। यस, सेकेंड नंबर का CD डैश का मतलब है कि लास्ट लोकेशन। सपोज मानो कि आपकी मेरी लोकेशन थी अभी मुंबई, मैंने चेंज करके सपोज मैं पुणे में गई, बट ये पुणे एंड मुंबई लाइक मानो कैसे कि किसी डायरेक्टरी के इनसाइड प्रेजेंट है। ओके, सो जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया ट्री, देन सपोज रूट के इनसाइड सपोज पुणे, यहाँ पे ले लो। लाइक मनपा है, मनपा किसके इनसाइड है? इतना सारा रास्ता है मनपा को जाने के लिए, ठीक है। सो मैं मनपा पे प्रेजेंट हूँ, मैंने चेंज करके सपोज मैं RHL में आ गई। अब मेरा प्लान है कि करंटली मैं RHL में प्रेजेंट हूँ, मुझे फिर से जाना है मनपा, तो मुझे फिर से इतना सारा रूट फॉलो करना पड़ेगा, पाथ फॉलो करना पड़ेगा, तभी मैं कहाँ पे जा सकती हूँ? मनपा जा सकती हूँ, ठीक है। सो
इससे अच्छा कि मुझे लास्ट लोकेशन पे जाना था, बिकॉज मेरी पहले वाली लोकेशन कौन सी थी, मनपा, मैं चेंज करके RHL में आ गई थी। देन अब मेरा प्लान है मुझे फिर से मनपा जाना है। देन यूज़ करो CD स्पेस डैश, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे आ जाओगे, मनपा पे। यस, वाइस वर्सा, लाइक बीच में कोई लोकेशन चेंज किए तो उस लोकेशन पे जाएगा, मनपा पे नहीं आएगा। सपोज मानो कि आप मनपा पे प्रेजेंट थे, देन RHL आपने चेंज किया, अगेन RHL से कहाँ गए, JM रोड, JM रोड से फिर से कहाँ पे आ गए, RHL, एंड आपका प्लान है मनपा जाना है, तो आप CD स्पेस डैश यूज़ नहीं कर सकते। अगर किया तो कहाँ पे जाओगे, JM रोड, जो आपकी लास्ट वाली लोकेशन थी। ओके, सो क्लियर हो रहा है शॉर्टकट? यस। तो इनसाइड डायरेक्टरीज अगर आपको क्रिएट करनी है सो कैसे यूज़ करते हो, mkdir-p, देन जो भी इनसाइड क्रिएट करना है उसका नेम सेम वही। क्या फाइल के इनसाइड फाइल क्रिएट होती है, नहीं होती? देखो पंकज अभी भी कंफ्यूजन में, कंफर्म 100%? ठीक है। सो फाइल के इनसाइड फाइल क्रिएट नहीं होती, या तो क्रिएट नहीं कर सकते आप, या कोई है जो क्रिएट कर सकता है? ओके, सो फाइल के इनसाइड आप फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, तो फाइल ओनली आपकी ओपन होती है। जैसे डायरेक्टरी के इनसाइड आप डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो सबको डायरेक्टरी क्रिएट करना आ जाएगा, फाइल क्रिएट करना आ जाएगा, यस। देन पाथ समझ में आ जाएगा, यस। एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है तो भी आप इजीली जा सकते हो, ठीक है। सो करंटली आप कहाँ पे प्रेजेंट हो, /रूट डायरेक्टरी में, ओके, या तो रूट यूज़र के होम डायरेक्टरी में आप प्रेजेंट हो। मैंने आपको बोला आपको जाना है MNT, जाओ CD/MNT, आ गए MNT में। मैंने आपको बोला आपको जाना है, सपोज स्लैश के इनसाइड पुणे डायरेक्टरी की लोकेशन सपोज आपको पता है, जाओ पुणे डायरेक्टरी में, CD/रूट/पुणे, एंटर, आ गए पुणे में, यस। मैंने आपको बोला सपोज आपको जाना है शिवाजी नगर में, CD शिवाजी नगर, यस, बिकॉज पुणे के इनसाइड क्या है, शिवाजी नगर, शिवाजी नगर के इनसाइड क्या है, डेक्कन एंड FC रोड। तो अभी आप जा सकते हो बिकॉज आपको पाथ पता है, या तो पाथ आपको समझ में आता है, यस। सो अब देखो यहाँ पे पहले पाथ अगर आपको पता नहीं है तो आपको वेरीफाई करना है कि करंटली आप कहाँ पे प्रेजेंट हो, PWD में। आपको कौन सा डायरेक्टरी में जाना है वो देखना पड़ेगा, वो डायरेक्टरी कहाँ पे है। ओके, सो LS से आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो डायरेक्टरी क्या स्लैश के इनसाइड है, क्या वो डायरेक्टरी रूट के इनसाइड है, क्या वो डायरेक्टरी आपकी रूट के इनसाइड कोई पुणे है तो पुणे के इनसाइड है। सो ऐसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि LS कमांड आपके पास है तो आप उसका पाथ वेरीफाई कर सकते हो, एंड आपको देखना है कि करंटली आप कहाँ पे प्रेजेंट हो, देन PWD कमांड यूज़ करोगे, देन ऐसे आप किसी भी पाथ पे जा सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट भी जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे यूज़ करने हैं। तो CD यूज़ किया तो कहाँ पे जाओगे, रूट के होम डायरेक्टरी में जाओगे, यस। तो आ गए करंटली रूट के होम डायरेक्टरी में, यस। यहाँ तक क्लियर है सबको, इसमें कुछ डाउट है, पास समझ में सबको आ जाएगा, बिकॉज ये बेसिक है। आपको एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना आना चाहिए, तभी आगे वाले काम आप कर सकते हो। खुद की लोकेशन आपको वेरीफाई करना आना चाहिए, आप कहाँ पे प्रेजेंट हो, किसी दूसरे लोकेशन पे हो तो अदर लोकेशन पे भी जाना आना चाहिए। ओके, सो पाथ आपको क्लियर करना है पहले, सबसे मेन वाला पाथ आपको समझ में आना चाहिए, तभी आगे वाले काम आप कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन ट्री में दिखा देती हूँ यहाँ पे, रूट देन पुणे। फिर से सपोज मैंने बोला आपको RHL के इनसाइड कुछ फाइल्स बनानी है, सो फाइल्स बनानी है लाइक linux1.txt,
लिनक्स 2.txt। ऐसे आपको कितनी फाइल बनानी है, लिनक्स 10.txt। ऐसे 10 तक फाइल बनानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाओ। ठीक है, पहले जाओ, या तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जाओ रूट के इनसाइड पुणे, पुणे के इनसाइड शिवाजी नगर, देन उसके इनसाइड एफसी रोड, देन नेक्स्ट आ गए RHEL। यस, बनाओ फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हो, टच। नेक्स्ट कैसे लिखोगे, लिनक्स 1.txt स्पेस लिनक्स 2.txt स्पेस लिनक्स 3.txt, then next लिनक्स 4.txt, then लिनक्स 5.txt, next लिनक्स then 6.txt, next 7.txt, लिनक्स 8.txt, then लिनक्स 9.txt, नेक्स्ट लिनक्स 10.txt। सो एंटर। वेरीफाई करो फाइल क्रिएट हुई कि नहीं। हो गई सारी फाइल्स क्रिएट। अल्फ़ाबेटिकली ये मैनेज हो जाता है, नंबर के हिसाब से भी ये दिख जाता है आपको। ठीक है, सो अभी आपने कितनी फाइल्स बनाई, 10 फाइल्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सपोज रेड नाम की red1.txt, red2.txt, ऐसे मुझे 50 तक फाइल बनानी है। लास्ट वाली फाइल का नेम क्या होगा, बनाओ। चलो, वैसे भी हमें कुछ काम नहीं है तो टाइप करते हैं। अभी के लिए पता नहीं है तो सारे फाइल्स आपको राइट डाउन करने पड़ेंगे। ओके, वही अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 5000 करनी है तो वही मैंने बोला आपको 50,000 करनी है तो राइट डाउन करना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो अब मुझे क्या करनी है कि यस, क्या हुआ, कुछ जोक हुआ, हंसे क्यों आप, हुआ तो अदर को भी बताओ, वो भी हंसेंगे, थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे। यस, ठीक है। सो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, red1.txt से red50.txt तक फाइल क्रिएट करनी है। सो वैसे अगर मैंने 5000 बोला या तो 50,000 बोला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट डाउन करने के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे यूज़ कर लो रेड, देन कहाँ से कहाँ तक बनानी है, 1 से लेके 50 तक, देन इसके बाद आना चाहिए txt। सो एंटर, देन ls करो। जिसे डाउट है कैलकुलेट कर लो, मुझे डाउट नहीं, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी। सो करो, चेक करो, वेरीफाई करो क्रिएट हुआ कि नहीं। ठीक है, सो अगेन mkdir, मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। सो रेड हैट, सो कितनी, 1 से लेके मुझे 500 तक डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है। एक एंटर में आपकी वो डायरेक्टरीज क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ पे जो टर्मिनल है आपका लिनक्स का एक पावरफुल टर्मिनल है। अगर यही काम मैंने आपको विंडोज़ के ऊपर दिया तो वैसे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कर पाओगे बट टाइम मैक्सिमम लगेगा। बिकॉज वहाँ पे कैसे फोल्डर बनाते हो आप, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, देन फोल्डर का नाम, एंटर। ठीक है, ठीक है, बना भी लोगे बट देखो जब भी आप फोल्डर क्रिएट करोगे उसे नाम दोगे, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, कौन सा फोल्डर क्रिएट किया है, कौन सा बचा है, देन इसमें भी कन्फ्यूजन आपका हो जाएगा। टाइम तो देखो कितना लगेगा, वही आपको 5000 करने हैं तो। ओके, सो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो ईजिली। तो कितने सारे फोल्डर एक साथ आपने क्रिएट किए। सेम अगेन मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, जैसे सपोज RHEL
9.0 ऐसे, लाइक 9 पॉइंट देती हूँ मैं यहाँ पे 1, देन ठीक है। सो ये RHL में ही प्रेजेंट है नाम, के कुछ अलग नाम देते हैं, जैसे सपोज नाम देते हैं इसे AWS नाम के मुझे 1000 फोल्डर बनाने, तो ईजिली ये काम आप कर सकते हो। ओके, सो ओनली यूज़ करो यहाँ पे mkdir AWS, देन AWS1 AWS2 ऐसे 1000 तक ये क्रिएट हो जाएंगे। सो एंटर करोगे, देन वेरीफाई करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। हो गए कंफर्म, 1000 हो गए, कैलकुलेट करो। ठीक है, सो सारे फोल्डर्स आपके क्या हो गए, यहाँ पे क्रिएट हो गए। जैसे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो वैसे फाइल भी आप क्रिएट कर सकते हो, सेम सिंटैक्स। देन 2 डॉट ही आपको यूज़ करने हैं, नहीं तो आप बोलोगे 3 डॉट, नो, इसका सिंटैक्स वैसे है, करली ब्रैकेट, देन जहाँ से क्रिएट करना है वो नेम दे दो, देन जहाँ तक क्रिएट करना है। ओके, चाहे तो आप लाइक अल्फ़ाबेटिकली आपका A से लेके Z तक भी दिया तो भी वो क्रिएट हो जाता है। ओके, बट यहाँ पे दोनों के बीच में 2 ही डॉट यूज़ करने, बिकॉज इसका सिंटैक्स ऐसे है। ठीक है, अपना लॉजिक आप लगाओगे 3 डॉट 4 डॉट काम नहीं करेगा। ठीक है, सो जैसे डिफाइन किया है वैसे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अभी तो देखो बहुत सारे फोल्डर हमने क्रिएट किए, या तो फाइल भी आपने क्रिएट की, सो इसे डिलीट करना भी आना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में हम डिलीट करना भी सीखेंगे। अभी के लिए आज क्रिएट करके रखो, देन फोल्डर में जाना आपको आना चाहिए, पाथ चेंज करना आना चाहिए, फाइल्स क्रिएट करना आना चाहिए। ओके, जो बेसिक वाली कमांड लाइक CD PWD LS ये सारी परफेक्ट होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट होगा। ठीक है, तो आगे जाके बेसिक में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये जो बेसिक टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद सबके एडवांस वाले टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो बेसिक सबका क्लियर होना चाहिए। यस, प्रैक्टिस करते हो डेली कितने आवर्स?